इस बार का पिछली बार से ज़्यादा मुश्किल रहा, बट आई डिड इट। उससे पहले अगर आप फेल हो जाते तो आप एक साल पीछे चले जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है। गोल अगर बनाया है, पूरा करना है, कोशिश ये करने की वो पूरा हो। मैं कभी किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ। मुझे करना है तो करना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। इस वक्त मैं हूं दृष्टि आईएएस के लखनऊ सेंटर में और मेरे साथ हैं इस बार के यूपीएससी टॉपर की लिस्ट में से एक सूरज तिवारी, जिनका सिलेक्शन 2025 के फाइनल लिस्ट में हो चुका है। तो मैं चाहता हूं सूरज सर, आप अपना परिचय एक बार फिर से खुद से दें, और हमारी आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, इस वजह से बच्चों को पता चले। धन्यवाद आपका। मेरे बारे में तो पहले से आप जानते हैं। मेरा नाम सूरज तिवारी है और मैं 2025 की यूपीएससी परीक्षा में 943 रैंक के साथ सेलेक्टेड हुआ हूँ। इससे पहले मैं 2022 में यूपीएससी एक बार फिर से क्लियर कर ही चुका हूँ, जिससे मैं अभी प्रेजेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी पोस्टेड हूँ। और हम लोग पहले मिल चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ये और नए एक्सपीरियंस हैं मेरी ज़िंदगी के, जो कि सिलेक्शन के बाद में अब तक 3 साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बताने के लिए है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि अब दो फेजेस में आपकी तैयारी हुई, एक वो फेज था जब आपको जीरो से शुरू करना था, एक वो फेज था जब चीजें कुछ बदल चुकी थी। तो वो पहले और अभी के फेज को एक बार जरा आप बता देंगे। पहले क्या था कि पहले एक छात्र थे, और छात्र होने के साथ-साथ सपने थे कि छात्र होने के साथ में ही इनको पूरा करना है। संघर्ष भी आए, एक हादसा भी जीवन में हुआ जिसकी वजह से बहुत टूट भी गए, और बहुत संघर्ष किया, और बहुत संघर्ष करने के बाद उम्मीद थी कि सपने पूरे हो गए। लेकिन 2022 में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर बने, और ऑफिसर बनने के बाद में फिर लगा कि जो डिज़ायर है मेरा आईएएस का, वो अभी कहीं न कहीं बाकी है। तो दोबारा से जब तैयारी की, तो वो बहुत मुश्किल थी। पहले की तो मुश्किल थी, लेकिन दोबारा से आप उसी तैयारी को दोबारा करना, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको ट्रेनिंग भी पूरा करना है, ट्रेनिंग के बाद में असाइनमेंट्स भी करने हैं, विजिट्स भी करनी है, और पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना है। तो इस बार का पिछली बार से ज़्यादा मुश्किल रहा, बट आई डिड इट। एक सवाल ये भी है कि जब आप तैयारी करते हैं तो एक डर आता ही है कि यार एग्ज़ाम इतना बड़ा है, इतने लंबे फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो वो एक दबाव नहीं फ़ील होता, उससे कैसे निकलना होता है? हाँ, दबाव फ़ील होता है आपको। अगर उस मोमेंट पर वो एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आप फिर से 1 साल के रिवर्स साइकिल में पीछे चले जाते हैं। और चूँकि समय आज बहुत रफ़्तार से आगे जा रहा है, और इस समय में अगर 1 साल पीछे हो जाना, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि फाइनली ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, जो कि मैंने दिया था, जिसमें मैं अभी 2025 में सेलेक्टेड हुआ हूँ। उससे पहले अगर आप फेल हो जाते, तो आप 1 साल पीछे चले जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को मतलब समझने की ज़रूरत है कि गोल अगर बनाया है, पूरा करना है, तो कोशिश ये करने की वो पूरा हो। अपनी साइड से कोई कमी ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए कि वो गोल कहीं न कहीं हमसे छूट जाए। हमको हर हालत में उसको अचीव करना ही है। आम तौर पर हम देखते हैं लोग ना परिस्थितियों के लिए बड़ी शिकायत करते हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए एक अपने आप बड़ी मिसाल बन जाते हैं, जो परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते बल्कि परिस्थितियों को आप बदल के रख देते हैं। तो वो लोग जो शिकायत करते हैं परिस्थितियों से, उनको आप सीधा मैसेज क्या देना चाहेंगे? परिस्थितियों से शिकायत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को दूस किसी और चीज़ पे ब्लेम करना बहुत आसान लगता है, सरल लगता है। लोग इस बात का बहाना बना सकते हैं कि मैं पहले से ही जॉब में हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? मैं 8 घंटे ऑलरेडी कंपनी में काम करता हूँ, मैं कैसे काम करूँ? मैं 4 घंटे ऑलरेडी स्कूल में जाता हूँ, मैं घर सँभालता हूँ, मैं कंपनी सँभालता हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? मुझे नौकरी करनी, घर सँभालना, परिवार सँभालना। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दीज़ आर ओनली जस्ट एक्सक्यूज़। मुझे करना है, मुझे करना था। 23 में मैं सेलेक्टेड हुआ, 2 साल की ट्रेनिंग मैंने की, उसके साथ ही मैं पिछले 1 साल से लगातार सरकारी सेवा में हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और मैंने कोई भी किसी भी प्रकार के कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या दोबारा परीक्षा दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रीज़न बताकर ना ही मैंने कोई छुट्टी ली, ना ही मैंने कभी इस चीज़ का किसी से आग्रह किया कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ में मुझे मेरे काम में थोड़ी-सी
सहूलियत मिल जाए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने अपना काम भी पूरी ईमानदारी से किया, अपने सपनों को भी पूरी ईमानदारी से उनको पूरा करने के लिए जितना मेहनत हो सका, मैंने पूरा किया। और मैं कभी किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ, मुझे करना है तो करना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनता हूँ कि मुझे करना है, बस करना है, चाहे रात हो या दिन हो, जब तक मेरा गोल मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा, मैं रुकूँगा नहीं। एक सवाल ये आता है बच्चों के मन में कि कैसे तैयारी करें? क्योंकि बहुत सारे ना गाइडेंस को लेके बच्चे भटकते रहते हैं। तो आपके हिसाब से गाइडेंस कितना मैटर करता है इस एग्ज़ाम के लिए? गाइडेंस इस एग्ज़ाम के लिए बहुत, बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू नो मोर देन मी, लेकिन मेरे हिसाब से गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही समय पर सही गाइडेंस अगर बच्चे को मिल जाए, तो उसका भविष्य वो हो सकता है जो बच्चा वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज के समय में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जो बच्चों को गाइडेंस, प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, जो एक सिविल सर्वेंट ऑफिशियली बनने से पहले अनऑफिशियल हमारे यहाँ से ही बनते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इट इज़ ए गुड सोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोचिंग नहीं भी है, मैं इस चीज़ के फ़ेवर में भी रहता हूँ, अगर कोचिंग नहीं भी है, तो आज के समय में हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव एआई। आज के समय में 8-10 हज़ार का नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन रखना हर आम व्यक्ति के लिए बहुत आम बात है, और उसमें 350 का रिचार्ज करना भी बहुत आम बात है। एक बार को आप खाना नहीं खाएँगे, लेकिन उसमें रिचार्ज आप ज़रूर करवाएँगे। क्योंकि सब चीज़ नेट पर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, गूगल जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी संस्थान में ही जाना है या कोचिंग में ही जाना है। आप अगर खुद से मन बनाएँ, तो खुद से भी आप उसका इंडिविजुअल रास्ता निकाल सकते हैं और चल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो अब चलते-चलते आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने का पूरा मन बना चुके हैं, तो लास्ट मिनट टिप उनके लिए क्या रहने वाली है? अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इसको इस सपने को पूरा कर सकते हो, क्योंकि सपना सिर्फ तुम्हारा है, बाकी किसी और का सपना नहीं है। और अगर तुम्हारी इच्छा है इस सपने को पूरा करने की, तो तुम ज़रूर करोगे। ये हमेशा अपने मन में रखो। चलिए, बहुत-बहुत बधाई आपको और भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।